शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। राशि और नक्षत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के लोगों का जो नक्षत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इन कर्क राशि के जितने भी लोग होते हैं जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ या बर्थ ऑफ प्लेस टाइम ऑफ प्लेस नहीं है तो ऐसे लोगों को अपने नामों के नक्षत्र के बारे में या राशि के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपने पुकारू नाम से ही चलते हैं और यकीन मानिए उनको उनके पुकारू नाम के आधार पर ही ग्रहों का फल मिलता है। जब भी गोचर के ग्रह चलने लगते हैं जिस प्रकार से अगर मैं कई बार नक्षत्रों को महत्वता देकर के बताती हूँ आप लोगों को कि इस नक्षत्र वाले जातक को ये फल मिलने वाला है तो यकीन मानिए आपको वैसा ही फल प्राप्त होने वाला है। तो आज जो है राशि चक्र को आगे बढ़ाते हुए मैं चौथे नंबर की राशि जो कर्क राशि है उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि इनका हील ढोल कैसा होता है, इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, इनको कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, कैसे इनको बचाव करना चाहिए, किस चीज़ में इनको रुचि होती है और कर्क राशि के जो लोग हैं किस प्रकार के कार्यों को या व्यवसायों को आगे अपनाने वाले होते हैं, कौन से साल इनके शुभ या अशुभ जाने वाले होते हैं। और जिन लोगों का नाम जो है कर्क राशि के इन अक्षरों से शुरू होता है तो वो लोग कर्क राशि के अंतर्गत ही आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। राशि चक्र की 360 डिग्री में जुड़ी हुई जो राशि होती है वो चौथे नंबर पर आती है कर्क राशि। कर्क राशि में अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से इतने आपको अक्षर आपको दिखाई देंगे। इन अक्षरों में से अगर आपका नाम शुरू होता है तो यकीन मानिए आप कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। अब ये आ गया पुनर्वसु नक्षत्र, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण जो है कर्क राशि के अंतर्गत आता है। तो जिन भी लोगों का जो है इन 4 अक्षरों से नाम शुरू होता है तो ऐसे लोग कर्क राशि के पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। और पुष्य नक्षत्र ये शनि का नक्षत्र होता है और पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये बृहस्पति का नक्षत्र होता है। तो जिन लोगों का जो है मिथुन इन अक्षरों में से मिथुन राशि और मिथुन राशि में से इन 4 अक्षरों में से कोई भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू हो गया है तो आप आते हैं पुष्य नक्षत्र, मिथुन राशि के पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत आप आते हैं तो आपका नक्षत्र पुष्य हो गया। अब आ जाता है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र है ये केतु का नक्षत्र होता है। तो केतु के नक्षत्र के अंतर्गत जो है इस नक्षत्र के अंतर्गत अगर आपके इन 4 में से अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर का से आपका नाम अगर शुरू हो रहा है तो आप कर्क राशि के अश्लेषा नक्षत्र के अंतर्गत जो है आपका नाम आता है और आपको जो फल मिलेगा जब भी कर्क राशि के अश्लेषा नक्षत्र पे जो ग्रह आकर के गोचर के अनुसार शुभ या अशुभ फल देने वाले होंगे तो अगर आपको शुभ फल देंगे गोचर के हिसाब से तो कर्क राशि के इन नक्षत्रों वाले जहाँ पर भी ग्रह जो है नक्षत्रों को विचरण करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो वहीं पे जो है आपको शुभ या अशुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर नक्षत्र के हिसाब से शुभ फल दे रहे हैं तो यकीन मानिए आपको शुभ फल मिलेगा, लेकिन अगर अशुभ फल मिल रहा है तो आपको अशुभ फल ही मिलने वाला होता है। तो कर्क राशि के अंतर्गत चौथे नंबर की राशि जो 90 से 120 डिग्री के अंतर्गत आती है, इसका जो स्वभाव होता है ये चर किस्म की राशि होती है। ये यहाँ वहाँ मूवेबल साइन वाली होती है तो हमेशा मूव करने वाली होती है। इसका जो तत्व है वो जल तत्व है और ये नारी चरित्र वाला राशि होती है। तो जो भी लोग कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे अगर वो पुरुष हैं तो उनके अंदर नारियों वाले जो कुछ गुण हैं आपको चरित्रार्थ दिखाई देंगे। उठना बैठना, उनका बात करना, हाथ पैरों का हाव भाव, ये कुछ चीज़ें आपको पुरुषों में अवश्य दिखाई देंगी। और लेकिन जो महिलाएं हैं और महिलाओं की भी अगर कर्क राशि आती है तो इस कर्क राशि के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो महिला के अंदर अगर महिलाओं वाले गुण चरित्रार्थ होते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते भी हैं। कर्क राशि में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कर्क राशि के जो लोग होते हैं इनका अगर वैवाहिक जीवन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कठिनाइयों वाला रहता है। और इनका जो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कर्क जो होता है वो एक क्रैब होता है, केकड़ा का जिस्म होते हैं।
केकड़ा, जिस तरह से आपने केकड़ा देखा होगा उस तरह से वो होता है। तो कब ये राशि के लोग बदल जाएंगे, कब खुश हो जाएंगे, कब अचानक क्या डंक मार देंगे, आप इनका भरोसा नहीं कर सकते हैं। कर्क राशि यह एक मुख राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और कर्क राशि में जो चंद्रमा की ये अपनी ही राशि होती है। सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि प्रदान की गई है। इस राशि में स्थित होने पर अगर बृहस्पति आ जाते हैं तो बृहस्पति यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं और शुभ प्रभाव देने लगते हैं। परंतु अगर मंगल इस राशि में आ जाता है तो वहीं पर मंगल जो है नीच का हो जाता है और अशुभ प्रभाव देने लगता है। सूर्य के लिए ये जो स्थान है ये मित्रवत रहता है। तो कर्क राशि में किसी का सूर्य आ गया तो आपको शुभ फल ही देने वाला है। बुध, शुक्र, शनि के लिए जो है ये कर्क राशि का जो भाव होता है, ये 4 नंबर में किसी का बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, शनि आ जाए तो ये इनके लिए शत्रु प्रधान भाव हो जाता है और यहाँ पर जो है ये अपना शुभ फल देने नहीं लगते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का जो अंतिम चरण होता है, एक चरण जैसे मैंने कहा, एक पुष्य नक्षत्र, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्रों के जो है 4 चरण मिलकर के इस राशि का निर्माण करते हैं। और इस राशि का जो चिन्ह होता है वो केकड़ा होता है, क्रैब होता है, जो अक्सर आपने देखा होगा। तो जिसके आगे से इस तरह से डंक निकले होते हैं, पीछे से पूंछ उठी हुई होती है। अब कर्क राशि का जो स्वामी होता है अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। जो चंद्रमा होता है वो पश्चिम दिशा का स्वामी होता है, स्त्री तत्व का मालिक होता है, स्त्री तत्व की राशि होती है, श्वेत वर्ण और जल ग्रह का स्वामी है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जिनके सभी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 70% जल ही मिलता है और पृथ्वी में भी इतना ही जल पाया जाता है। लेकिन चंद्रमा हमारे मन का कारक है, जिसके कारण जिनका चंद्रमा शुभ होता है उनका मन भी बहुत स्ट्रांग होता है और जिनका चंद्रमा शुभ नहीं होता है तो उनका मनोबल भी बहुत ही कमज़ोर होता है। वात, श्लेष इस प्रकार की धातु इनके अंदर, धातु का ये स्वामी होता है और चंद्रमा रक्त का भी स्वामी होता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। मोस्टली आपने मंगल को रक्त का स्वामी सुना होगा, लेकिन मंगल जो है वो रक्त का स्वामी नहीं होता है। मंगल जो होता है आपका जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अंदर का जो बोन मैरो होता है, जिसको हम हिंदी में मज्जा बोलते हैं, उसका स्वामी जो होता है मंगल होता है। और उसी के कारण जो है खून का डेवलपमेंट होता है, खून बनने लगता है। और जो बुध, जो चंद्रमा ग्रह जब आ जाता है तो चंद्रमा ग्रह के कारण जो है उस बुध में तरल पदार्थ आ जाता है। इसीलिए तरल होने के कारण बुध जो है जो आपका खून है वो पूरे शरीर में आराम से घूमता है। तो चंद्रमा के कारण ही रक्त का, इसीलिए चंद्रमा को रक्त का स्वामी बनाया गया है। ये आप छोटी मोटी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा पढ़ने को। माता, पिता, चित्तवृत्ति यानी आपके मन का कारक, शरीर की पुष्टि, राज्य अनुसार कार्य करना, संपत्ति, ये सारी चीज़ें जो है हम चतुर्भाव से ही देखते हैं और चतुर्भाव के ही एक सब कारक भी होते हैं। चतुर्स्थान में चंद्रमा अगर वहाँ पर आ जाए तो बलि होता है। और मकर से अगर छठी राशि में इस प्रकार का चंद्रमा होता है, मतलब मकर राशि से छठा चंद्रमा आकर के बैठ जाता है तो ये चेष्टा बलि हो जाता है, तो षडाष्टक का योग बन जाता है। तो वहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे अगर कुछ गलत बुरा ग्रह बैठा होगा तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इससे शारीरिक रोग, पांडु रोग, जलज, कफ रोग, पीनस, मूत्र त्यागने का स्थान, स्त्री जन्य रोग, मानसिक रोग, ये सारे मस्तिष्क के ऊपर जो विचार करना और इस प्रकार के जो महिला और पुरुषों से संबंधित जो रोग हो जाते हैं, फालतू में यहाँ वहाँ घूमना, पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, इन सब के ऊपर जो विचार किया जाता है वो चौथे भाव से किया जाता है और कर्क राशि के कारण ही किया जाता है। कर्क राशि इस भाव को इंडिकेट करता है। जिस भी व्यक्ति का अगर कृष्ण पक्ष की छठी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि तक जो अगर चंद्रमा अगर आप देखेंगे तो ये क्षीण कहलाता है, यानी बहुत ही कमज़ोर होता है। और उस समय जो भी जातक जो है इस समय पैदा होते हैं इनका भी चंद्रमा कमज़ोर होता है और कमज़ोर चंद्रमा के साथ जितने भी जातक पैदा होते हैं उनका मनोबल बहुत ही कमज़ोर होता है। बहुत जल्दी घबरा जाना, डर जाना, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और ख़ासकर अगर इस चंद्रमा के ऊपर और अधिक क्रूर भावों के ग्रहों की क्रूर दृष्टि पड़ रही हो तो मोस्टली अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो इसी कारण जो है उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिल जाता है, यानी वो अपनी इच्छा से ही अपने शरीर का त्याग कर देते हैं।
तो चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। चंद्रमा जो है अगर पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो अशुभ फल देगा, और वहीं शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है हमेशा पूर्ण होता है, शुभ फल देने वाला होता है। और इसी कारण यहाँ पर चंद्रमा बलि भी माना जाता है। और बलि चंद्रमा अगर अपने ही भाव में बैठा हुआ है, कर्क राशि में ही बैठा हुआ है, तो ये पूर्ण फल देने वाला होता है और आपको इसका पूर्ण फल भी मिलेगा। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा बहुत अधिक, और बात करने का भी जो चातुर्य होगा वो भी बहुत अच्छा होगा इनके अंदर। और देखने में भी ऐसे लोग कहीं ना कहीं चंद्रमा के समान सुंदर भी होते हैं। अब आ जाता है इन लोगों का जो शारीरिक संगठन होता है, जो भी कर्क राशि के लोग होते हैं उनका शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है। ऐसे लोग जो है मध्यम ऊंचाई लिए होते हैं, ना बहुत गिड्ढे होते हैं ना ही बहुत लंबे होते हैं, लेकिन उनका जो चेहरा होता है गोल और भरा हुआ होता है, जिस प्रकार से चंद्रमा का चेहरा है। आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी तोंद जरूर निकल सकती है और निकलने की संभावना भी बनी रहती है, लेकिन अगर आपने अपने आप को ये मेंटेन करके रखे तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तोंद निकलती ज़रूर है। शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वो काफ़ी भारी, हैवी और गड़ा हुआ होता है, परंतु हाथ पैर और जो तलवे होते हैं ये अगर आप देखेंगे तो ये अपेक्षाकृत जो है पतले होते हैं। इनका रंग गोरा होता है, सीना इनका चौड़ा या ब्रॉड होता है। इनकी जो मनोवृत्ति अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत ही जल्दी ये अपने ऊपर जो है अच्छी और बुरी बातों का प्रभाव जो है इनके ऊपर बहुत जल्दी ये अपनी इन बातों को जो अपने मन में जरूर लगा लेते हैं। किसी भी प्रकार का इनके अंदर जो है धैर्य की कमी भी बहुत अधिक होती है। संगीत के प्रेमी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, मानसिकता को लेकर के समय समय पर जो है अपनी मानसिकता को ये परिवर्तित भी करते रहते हैं। ये ऐसे नहीं है कि एक ही ठहरा पे बैठे हुए पत्थर की लकीर वाले इंसान नहीं होते, इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये चर राशि के लोग होते हैं, तो मूवेबल साइन है, तो ये अपने आप को उस अनुसार जो है जिस प्रकार से दुनिया ढल रही है, विचार बदल रहे हैं, अपने आप को भी उसी अनुसार जो है ढालने लग पड़ती हैं। हाँ, क्षणिक क्रोध आना भी इनके अंदर संभावित होता है, क्योंकि मैंने कहा जो क्रैब होता है वो कब गुस्सा कर दे आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ही जल्दी ये क्रोधित भी हो जाते हैं, और बहुत ही जल्दी ये थोड़े जो होते हैं रहस्यमय टाइप के थोड़े लोग कह सकते हैं, लेकिन अति साहसी भी हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी इनके अंदर जो है साहस का अभाव भी हो जाता है, यानी कभी वो शेर बन जाएंगे और कभी वो बिल्ली भी बन जाते हैं। तो कर्क राशि को ये मनोवृत्ति हमेशा आपको दिखाई देगी, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि इनका चंद्रमा किसके साथ बैठा है, कौन से भाव में बैठा हुआ है, उसके अनुसार इनका फल ऊपर नीचे होता रहेगा। सामान्यतः जितने भी कर्क राशि के लोग हैं अब उनका चित्रण कैसा होता है, ऐसे लोग जो है बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, बहुत अधिक बात करने वाले होते हैं, किसी भी प्रकार के किसी भी टॉपिक पे है इनको बस बात करने का मौका मिलना चाहिए, ये बातूनी होते हैं, और कभी कभी तो ये मिथ व्यय भी हो जाते हैं, मतलब फालतू की बातें करना इनको पसंद होता है, लेकिन परिश्रमी होते हैं, मस्तिष्क से ये एकदम सहज होते हैं, कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, इनकी जो बौद्धिक शक्ति होती है बहुत ही तीव्र होती है, इंस्टेंट, मतलब इनको कोई भी सोच कहाँ से कहाँ तक इनकी सोच चली जाएगी आप अंदाजा नहीं लगा देते, कहाँ से कहाँ बातें ये मिक्स कर देते हैं, वो भी इनके अंदर जो है, और उनको बहुत अच्छे से लिंक भी करते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं जल्दबाजी में काम ना करते हुए उसको पहले ये गहराई से समझते हैं, और गहराई से समझने की जो है क्षमता भी इनके अंदर आपको दिखाई जरूर देगी। और यहाँ वहाँ घूमना, मनोरंजन वाले साधनों का प्रयोग करना, संगीत के प्रति रुचि होना, भ्रमण करना इत्यादि का इनको बहुत अधिक शौक होता है। घर में ये पैर नहीं टिकाना चाहते। अपने परिवारजनों के साथ इनको बहुत ही अधिक स्नेह होता है, बहुत विश्वास होता है, बहुत अधिक लगाव होता है, और ख़ासकर ऐसे लोग जो हैं अपने परिवार के साथ आत्मविश्वास के साथ जुड़े हुए होते हैं। उनके परिवार के साथ कुछ भी हो जाए ये कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। बातूनी होते हैं लेकिन ईमानदार के साथ साथ जो है अपनी बातों पर दृढ़ रहने वाले भी होते हैं। अगर कभी कोई इनके ऊपर कोई गलत मिथ व्यय या मिथ इल्ज़ाम में लगा दे तो ये अपनी बात को साबित करके रहते हैं कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो कितना सही है और कितना गलत है। तो इस चीज़ का जो है ये बहुत अच्छे से जो है आकलन करने में बहुत अधिक माहिर होते हैं। वैसे कि अगर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं जो वकील होते हैं, जो तर्क वितर्क करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
तो इस प्रकार का प्रोफेशन ये लोग यूज़ करते हैं। कर्क राशि जो है वो जल प्रधान, जल तत्व की राशि है, तो ऐसे लोगों को आप बहुत जल्दी अपनी बातों में जो है ले भी सकते हैं और अपनी बातों से प्रभावित भी कर सकती हैं। यह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल रूप से ढालने में भी जो है दृढ़ शक्ति से अपने आप को ढाल भी लेती हैं और इनका जो मनोबल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि कर्क राशि उन्हीं की होती है जिन लोगों का चंद्रमा 4 नंबर पर होगा, इसीलिए वो कर्क राशि के लोग कहलाएंगे। ऐसे व्यक्ति कर्तव्यपरायण होते हैं तथा साथ ही साथ उत्तरदायित्व को संभालने की भावना भी इनके अंदर विद्यमान रहती है। पुरानी घटनाओं को याद करना, बातचीत करना और बातचीत करते वक्त जो है इन घटनाओं को दोहराना, इनके अंदर आपको हमेशा आदत दिखाई देगी। आपने कई बार देखा होगा कोई छोटी सी बात होती है तो पुरानी बात याद कर रहे हैं, तुमने वो हमें उस समय ऐसा कहा था, मैंने ये किया था पर तुमने ऐसा किया था, तो इस प्रकार की बातें जो है इनको हमेशा याद रहती हैं। ऐसे खासकर अगर आप छोटे बच्चों को भी देखेंगे तो उनको भी बचपन की जो बातें होती हैं अक्सर जो है जब वो बड़े हो जाते हैं फिर भी उनको अपने बचपन की काफ़ी सारी यादें जो है हमेशा उनको ताज़ा रहती है, उनके दिमाग में रहती ही रहती हैं और बार बार जो है अपनी पुरानी बातों को उनको दोहराने की भी इनको आदत होती ही है। प्यार, न्यायपूर्ण व्यवहार, अतिथि सत्कार, ये इनके चरित्र की विशेषता है। सबके साथ घुल मिल जाना, उनका जो है आदर सत्कार करना और इनकी वाणी के ऊपर भी बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। सबसे प्यार से बात करना, बातों को समझना, ये इनकी आदत होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर आप देखेंगे बचपन का समय हो या फिर यौवन काल हो, हमेशा जो है उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि कफ और कोल्ड से प्रभावित होते हैं। चंद्रमा ठंड का कारक होता है और चंद्रमा जल का कारक होता है, तो मोस्टली इन लोगों को है जल से संबंधित प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है। तो ऐसे लोगों को स्वच्छ जल पीना चाहिए, मिलावटी जल बिल्कुल नहीं। मिलावटी जल का मतलब होता है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला वगैरह तरह तरह के जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, मिलावटी वाला पानी जिसको कहते हैं, या अल्कोहल वगैरह से इन सबको दूर रहना चाहिए, नहीं तो आगे चल के इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोगों को सांस लेने में, पाचन तंत्र के प्रति जो है कहीं ना कहीं इनको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, तो सांस से संबंधित भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर ये अपने आप को सही ढंग से रखेंगे और इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आगे चल के अगर ऐसे लोग अच्छे भोजन की तरफ विशेष ध्यान दें, अच्छे खाने की तरफ अगर ध्यान दें और पाचन संबंधी रोग जो है फिर इनको नहीं होंगे। लेकिन अगर ये जो लोग हैं वो बहुत अधिक खाने के शौकीन होते हैं, बहुत अधिक चटपटा तले हुए भोजन खाने के अगर ये लोग शौकीन होते हैं तो कहीं ना कहीं इनका पाचन तंत्र फिर गड़बड़ा जाता है और बाद में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोगों को मदिरा पान की प्रवृत्ति भी हो जाती है, तो इसीलिए आपको मैंने कहा जो है अल्कोहल से आपको अपने आप को बचा के रखना चाहिए, जिस पर नियंत्रण करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जो मदिरा पान है, जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा शुद्ध जल है, गंगा जल है, तो अगर जल में आप किसी चीज़ की मिलावट करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो जल है 70% वो भी तो मिलावटी बन रहा है और बाद में उसी का दुष्प्रभाव आपके मानसिक संतुलन पर भी पड़ेगा, दिमाग पर भी पड़ेगा और साथ ही साथ शरीर पर भी पड़ेगा। इसीलिए कर्क राशि के जितने भी लोग हैं अगर वो सात्विक हो करके अपना जीवन जिए तो यकीन मानिए उनकी जो लाइफ होती है बहुत अच्छी जाती है। तो ये आज जो मैंने आपको बताया है कर्क राशि से संबंधित सभी लोगों के बारे में, तो आशा करती हूँ कि आपको जो जानकारी है पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। इति शुभम, नमस्कार।